लोग ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ब्लू शब्द जुड़ा है तो जान लीजिए कि पानी कहीं न कहीं इन्वॉल्व होगा। ब्लू का सीधा सा मतलब यही होता है। तो बेसिकली ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है समुद्र तटों को। समुद्र तट इन द सेंस जिसे हम लोग बोलते हैं बीच, इन बीचों को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो ये सर्टिफिकेट समुद्र को देने का कारण होता है कि ये समुद्र की एक विशेष श्रेणी में आते हैं। सर्टिफिकेट आप जानते हैं कि अच्छे कामों के लिए ही दिया जाता है। तो कहते हैं कि ऐसा समुद्र तट जो गंदगी मुक्त हो, प्लास्टिक मुक्त हो, यहां पे ठोस अपशिष्ट का बेहतर प्रबंध हो, बेहतर प्रबंध हो, जो सैलानी आते हैं वहां पे तो सैलानियों को साफ पानी मिलता हो, और यहां पे जो सुविधाएं हैं जो लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, यह सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हो, जब कोई समुद्र तट इन शर्तों को पूरा करता है। हालांकि जो मानदंड निश्चित किए गए हैं देने के लिए, इन मानदंडों की जो संख्या है वह 33 है, जिसका पूरा सार संक्षेप यही निकल करके आता है 4-5 बिंदुओं में। इसी वजह से ऐसे समुद्र तटों को, बीचों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब कि वह समुद्र तट गंदगी मुक्त है, प्लास्टिक मुक्त है, वहां पे ठोस अपशिष्ट जो होते हैं उनके रिसाइकिल का बेहतर प्रबंध है, जो सैलानी आ रहे हैं घूमने के लिए वहां उनको साफ पानी मिल रहा है पीने के लिए, और वहां पे बाकी की जो सुविधाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है। तो ऐसे बीचों को दे दिया जाता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। चर्चा में इसलिए रहा कि अभी हाल फिलहाल में 2 भारत के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, और इन 2 को मिलाकर के कुल 12 ऐसे समुद्र तट हो गए हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। तो इन 12 समुद्र तटों का नाम आपको पता होना चाहिए और कौन जारी करता है, ये सारी चीजें जान लीजिए। तो ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है ये जारी करने वाली एक संस्था है जिसे बोलते हैं गैर सहकारी संस्था, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है, वो जारी करते हैं, जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन यही ये संस्था है जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जारी करती है। ध्यान रखिए, कहां पे? डेनमार्क में। कब से शुरुआत किया है इसने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जारी देना? 1985 से, 1985 से। कितने मानक इसने तय किए हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जारी देने के लिए? 33 मानक इसने तय किए हैं। ध्यान रखिएगा, 33 मानक इसने तय किया है, फिर 33 मानकों के बेस पे दिया जाता है। भारत के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो भारत में पहली बार ब्लू फ्लैग मानक को विकसित करने का जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, फर्स्ट टाइम ब्लू फ्लैग मानक यानी समुद्र तटों को हमारे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिलती है, जो पर्यटन होता है उसका बढ़ावा मिलता है। सब इसके फायदे हैं, जब मेंस में कभी आएगा करंट में लिखने के लिए तो ये सारे इसके फायदे होते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि प्रोडक्ट पे लिखा रहता है ISO करके सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, या ISI 900 करके जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, दिखाते हैं ना कि ये सर्टिफिकेट मिला है हमारे प्रोडक्ट को, तो लोग आकर्षित होते हैं, बेहतरीन है। वैसे समुद्र तट ऐसे समुद्र जिसे विदेशी सैलानियों को हम आकर्षित कर सके। आपको पता है कि जब बीच का नाम लिया जाता है तो लोग विदेश के ख्वाब देखते हैं कि से बाहर जाकर के बीच पे घूमेंगे। भारत में भी बेहतरीन बीच है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने बीच को स्थापित करने के लिए, समुद्र तट को स्थापित करने के लिए ऐसे सर्टिफिकेट बड़ी कारगर होते हैं जिससे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये प्रोग्राम जैसे ब्लू फ्लैग मानक को तय किया जाए, बीचों पर देखा जाए साफ सफाई, गंदगी, प्लास्टिक, ठोस अपशिष्ट, बाकी जो सैलानी जो विदेशी आ रहे हैं घूमने के लिए, जो भी पर्यटन आ रहे हैं चाहे देशी या विदेशी, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, तो उस मानक को तय करने के लिए जो पहली बार पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 2017 में, और इसका नाम दिया गया था बोलते हैं सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, SCICM, सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट।
SCICM या इसे बोल देते हैं SICM, सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड, सॉरी यहां सी हट जाएगा, SICM ही होगा, राइट, SICM बोलते हैं, राइट, सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट। ये एक संस्था थी, इसी संस्था के द्वारा शुरू किया गया हमारे यहाँ ब्लू फ्लैग मानक तैयार करने का, जो समुद्र तट हैं उनको तैयार करने के लिए यह मानक शुरू किया गया। और यह जो संस्था रही सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन रहा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन, वन मंत्रालय के अधीन रहा। ठीक, तो ये हो गया ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, आप समझ गए होंगे। समुद्र तटों को दिया जाने वाला एक सर्टिफिकेट है। क्यों दिया जाता है? समुद्र तट गंदगी मुक्त हो, प्लास्टिक मुक्त हो, ठोस अवशिष्टों का बेहतर प्रबंध हो, वहां पे जो सैलानी आ रहे हैं उनके लिए साफ पानी उपलब्ध हो, वहां जो सुविधाएं हो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल हो, इस बेस पे दिया जाता है। तो भारत में ऐसा प्रयास किया गया, पहली बार पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, समुद्र तटों को हम इस मानक तक पहुंचाएं, 2017 में शुरू किया गया, इससे पहले नहीं। हालांकि ये सर्टिफिकेट देने का काम 1985 से शुरू किया गया। कोपेनहेगन में मुख्यालय है उस संस्था एनजीओ का, जो एनजीओ यह सर्टिफिकेट देती है। 2017 में शुरू किया गया, उसी का नतीजा रहा कि अब तक जो आज तक का लेटेस्ट अपडेट है कि 12 ऐसे हमारे तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है। कौन कौन से सर्टिफिकेट है, कौन कौन से द्वीप हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अभी हाल फिलहाल में जो मिला है 2 को, ये दोनों लक्षद्वीप के हैं। तो भारत में वर्तमान तक कुल कितने हैं? आज तक 12 ऐसे तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है। नाम आप लिख लीजिएगा, मैं नाम लिखवा रहा हूं। अभी जो लेटेस्ट में मिला है वो मिला है मिनिकॉय, मिनिकॉय थुंडी समुद्र तट, एक ये, दूसरा है कदमत समुद्र तट। नाम याद रखिएगा, कई बार ये सारे सिर्फ करेंट के क्वेश्चन नहीं है, कई बार इसे मिलाने के लिए ज्योग्राफी वगैरह में आ जाता है। और आपको पता है कि जब ज्योग्राफी वगैरह लोग पढ़ते हैं तो इतना डीप में ये सब चीजें नहीं बताई जाती वहां पे, क्योंकि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें बता दी जाती हैं ऊपर की, बहुत गहराई में जाकर के, ये करंट वाली चीजें होती है ना जो अंदर तक जाता है। और यूपीएससी में उठा करके इसे पूछ देता, लोग बोलते हैं कदमत द्वीप, तो हमने नाम ही नहीं सुना। अब भूगोल किताब में पढ़ते रहेंगे कदमत द्वीप कहीं नहीं मिलेगा, किसी किताब में मिलेगा नहीं कदमत द्वीप, क्योंकि करंट की चीजें हैं, करंट में जो नाम आता है तो आता है, इस वजह से इन सब चीजों को ध्यान रखें। तो ये दोनों जो है ना, ये लक्षद्वीप में, ये सबसे लेटेस्ट है, 2022 शायद लास्ट में इसको शामिल किया गया था। इसके अलावा 1-2 हो गया ना, तीसरा ईडन, ईडन जो तट है, मैं समुद्र तट नहीं लिख रहा हूं, बस नाम लिख दे रहा हूं, ईडन, ये पुडुचेरी में है। इसके अलावा चौथा कोवलन, ये द्वीप नाम सुने होंगे आप लोग, कोयलन द्वीप, तट तमिलनाडु में, समुद्र बीच। 5वां हो जाएगा शिवराजपुर गुजरात में। 6ठा हो जाएगा घोघला दमन एवं दीव में। 7वां हो जाएगा कासरकोड, कासरकोड ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। 8वां हो जाएगा पुडुब्रीदी, पुडुब्रीदी ध्यान रखिएगा, ये भी कर्नाटक में, पुडुब्रीदी कर्नाटक में। 9वां हो जाएगा कप्पड़, कप्पड़, कप्पड़ जो तट है वो केरल में है। और 10वां हो जाएगा ऋषिकोंडा, ऋषिकोंडा, ये सब पहली बार नाम सुने होंगे आप लोग, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है। और 11वां हो जाएगा गोल्डन समुद्र तट, गोल्डन बीच, ये हो जाएगा उड़ीसा में। और 11वां हो जाएगा, सॉरी 12वां हो जाएगा राधानगर, राधानगर तट, ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये कुल 12 मैंने नाम लिखवाया, आप इसे लिख लीजिएगा। ये 12 ऐसे तट है भारत में जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। अगर वैश्विक स्तर की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि विश्व में सबसे ज्यादा जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है वो स्पेन के समुद्र तट को मिला है, जिनकी संख्या है 729। दूसरे नंबर पे है तुर्की
जिनकी संख्या है सॉरी तुर्की नहीं है, दूसरे नंबर पे आएगा आपका ग्रीस। ग्रीस यहाँ 602 है। तीसरे नंबर पे है तुर्की, जहां पे 570 द्वीपों को सॉरी तटों को, समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया। अगर विश्व की हम लोग बात करें तो विश्व के कुल 50 देश हैं जहां के समुद्र तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, और 50 देशों के जो कुल साइट हैं यानी कि तट हैं वो है 5066 तट जो है कि ऐसे हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। भारत के याद रखने हैं 12, जो नवीनतम 2 शामिल किए गए हैं लक्षद्वीप के, ये याद रखना है। किसके द्वारा दिया जाता है ये याद रखना है, बस। इससे ज्यादा प्रश्न करंट अफेयर में नहीं पूछेगा। तो 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। भारत में कितने 12 हैं, 12 के नाम हो सके कोशिश करिए याद रखिए। थोड़ा सा पढ़े रहेंगे 2-4 बार ना, तो ऑप्शन जब विकल्प आता है तो आप टिक मार देते हैं, समझ में आ जाता है। उसके बाद भले भूल जाए, लेकिन टिक मारना हो तो आपका दिमाग वहां पे काम कर जाता है। लिखना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए करंट अफेयर को इसी तरीके से पढ़ना चाहिए कि सामने आए तो कम से कम सही विकल्प की तरफ बढ़ जाए। तो भारत के 12, 2 लेटेस्ट हैं पूरे विश्व में। पहले नंबर पर बस याद रखिए कौन है, दूसरा तीसरा छोड़ दीजिए। पूरे विश्व के 50 देशों में दिया, 50 देशों के जो है कि समुद्र तटों को ये सर्टिफिकेट दिया गया है। कौन दे रहा है, कौन संस्था दे रही है,